नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। अभी मौजूद हूँ चूरू जिले की रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और ये रतनगढ़ शहर का एक मोहल्ला है। जब शहर में अंदर घुसे तो कुछ प्रबुद्ध जन हमें मिले और चुनावी समीकरण भी रतनगढ़ का हम जानेंगे और इनसे शहर के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। जी, छोटा छोटा परिचय और इस जगह के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि किस जगह हम खड़े हैं। हम सोनी कॉलोनी के पास में खड़े हैं जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरोत्तम सोनी। अच्छा जी। और यहाँ पास में दास बालाजी का मंदिर है। हाँ। शिवल जी कुई है, नाइयों का मंदिर है। ये छोटा छोटा परिचय सबका ही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामचंद्र शर्मा है सर। अच्छा जी। आप? दीपक कुमार सोनी। सोनी जी। आप? निरंजन सोनी। अच्छा, और आपका परिचय? मैं विश्वनाथ सोनी, सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हूँ। तो सबसे पहले तो सवाल ये है आपसे कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें किस तरीके के अभी के मौजूदा समीकरण हैं और किस तरीके से आप इस आने वाले चुनाव को देखते हैं? देखो, अभी मेन मुकाबला जो है बीजेपी में और कांग्रेस में है। जी, आपके वर्तमान विधायक तो बीजेपी वर्तमान विधायक अविनेश जी महर्षि है। लोगों ने उनसे काफ़ी आशाएं लगा रखी थी, उनके हिसाब से वो पूरा फलीभूत नहीं हुई मान लो। तो अब वो नए किसी कैंडिडेट को देख रहे हैं। वैसे राजकुमार जी रिणवा भी इस लाइन में है। वो बीजेपी से शायद दावेदारी कर रहे हैं। पिछली बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। जी जी जी। लेकिन हमारे पास में ये पता चला है कि इंदिरा जी खिचड़ी जी का नाम भी इसमें कांग्रेस लिस्ट में है। अच्छा, इंदिराज जी तो जो वर्तमान में शायद जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं। उनकी घरवाली जो है प्रधान है यहाँ पर। अच्छा। और अगर इनको कोई पार्टी टिकट देती है कांग्रेस पार्टी तो इनका जीतना ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को तो सही लग रहा है। अच्छा, मजबूती में है क्योंकि इनकी जातिवाद नहीं है। एक तो आपके यहाँ मेरे हिसाब से शायद जाति भी फैक्टर करती है, क्योंकि आप तो सोनी और ब्राह्मण समाज से सारे लोग हैं और भी आप भी यहाँ हैं। और अपना छोटा सा परिचय ज़रूर। आपका क्या नाम है? सीताराम शर्मा। अच्छा, यहीं से हैं? हाँ, रतनगढ़ से। जी। और आप भी? आपका क्या मैं नाम? हूँ सीताराम जांगड़। अच्छा जी, जांगड़ समाज। जांगड़। अच्छा, एक बात करें कि मेरे हिसाब से यहाँ रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें जातीय समीकरण है वो बड़ा फैक्ट करता है। और शायद जितना हम क्षेत्र में घूमे हैं बताया जा रहा है कि बीजेपी से अविनेश महर्षि हैं, उनके जीतने का कारण भी यही था। नहीं, सामान्यतः रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र है वो ब्राह्मण बाहुल्य या ये कहें कि उनसे प्रभावित सीट मानी जाती है। लेकिन अगर अपन चुनावी समीकरण के हिसाब से देखें जी, तो कांग्रेस की यहाँ लंबे समय से हार का एक ही कारण है कि कांग्रेस बाहरी कैंडिडेट को यहाँ खड़ा करती है जो रतनगढ़ के लोग कतई पसंद नहीं करते। अच्छा, मतलब यहाँ से कांग्रेस जिसको उम्मीदवार बनाती है वो बाहर के, जैसे भंवरलाल जी पुजारी शायद पिछली बार थे तो बाहर से हो गए। फुसाराम जी थे, ये बाहर के हैं। हाँ। अगर अच्छा, फुसाराम जी भी बाहर के हैं? सुजानगढ़ के हैं जी। हाँ। तो ये जो क्षेत्रवाद का जो मामला है, यहाँ लोग बड़े सेंसिटिव है इस मुद्दे पे। अगर स्थानीय कैंडिडेट कांग्रेस का खड़ा होता है तो बीजेपी को बहुत अच्छी भली टक्कर देने की स्थिति में है। और अगर कैंडिडेट अच्छा हो तो सीट निकाल भी सकते हैं। तो एक बात करेंगे, जैसे कांग्रेस में जो दावेदार हैं उनमें स्थानीय कौन है और किसे मजबूत मानते हैं कि अगर उसे कांग्रेस की टिकट मिले तो शायद ये चुनाव है उसमें टक्कर हो? देखिए, कांग्रेस की सीट के नाम पे यहाँ 10-15 दावेदार हैं। छोटे मोटे लोग भी अपने आप को दावेदार मानते हैं। अगर हकीकत देखें तो सबसे प्रबल जो दावेदार हैं वर्तमान में जो चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री इंदिराज जी खिचड़, ये पहले से ही ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में आम जन से जुड़े हुए हैं। बहुत ही साफ सुथरी छवि इनकी लोगों के बीच में है। ईमानदार कैंडिडेट हैं, स्थानीय कैंडिडेट हैं और बिना किसी लाग लपेट और जाति पाति से ऊपर उठते हुए कोई भी व्यक्ति अगर इनके पास किसी काम के लिए संपर्क करता है तो ये उस व्यक्ति के साथ उसके काम करवाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। अच्छा। तो इनकी जो छवि है, इनकी जो सादगी है और इनकी जो ईमानदारी है और इसके साथ ही साथ सर्वसुलभता है, ये इतनी क्वालिटी जो है ये अन्य कैंडिडेट के मामले में इंदिराज जी को यहाँ कांग्रेस का एक बहुत ही प्रभावी कैंडिडेट बनाती है। अगर इनके जो कांग्रेस के जो कर्ता धर्ता हैं उन्होंने सही सोच समझ के टिकट दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंदिराज जी यहाँ से कांग्रेस के लिए टिकट निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात करें, जैसे मुख्यतः मेरे साथ जितने भी लोग हैं जनरल से आते हैं और देखा जाए तो मेरे हिसाब से जनरल को बीजेपी का परंपरागत वोट माना जाता है। ब्राह्मण, सोनी, ये सब लोग बनी है। तो यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, बात ये आ रही है कि बीजेपी को छोड़ के आप इनके पक्ष में मतदान करने के फिराक में हैं कि भाई कांग्रेस की तरफ भी हम झुकाव कर
कर सकते हैं, कारण क्या है? देखो, कांग्रेस के लिए तो झुकाव इसलिए होगा कि जो इंदिरा जी का जो है ना, वो इंदिरा जी की छवि देख करके ही कांग्रेस की तरफ जाएंगे, वरना कोई कांग्रेस की तरफ जाएगा भी नहीं। जैसे मैं मूल ओबीसी से हूँ जी, आप ओबीसी से तो ओबीसी से हूँ, तो मैं तो बीजेपी का वोटर हूँ, पर यदि कोई अच्छा आदमी हो तो व्यक्तिगत भी हम लोग वोट डालते हैं। मतलब आपको पार्टी से मतलब नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी भी इनको इंदिरा जी को अगर टिकट देती है तो आप उनके पक्ष में बिल्कुल बिल्कुल 100% नहीं, 101% उनके पक्ष में जाएंगे और उनको जिताकर भी लाएंगे, इसलिए कि वो आदमी अच्छे हैं। और रतनगढ़ के लिए बहुत हम लोग स्थानीय चाहते हैं कि स्थानीय कोई आदमी हो, जो भी काफ़ी समय से जो आता है वो कैंडिडेट बाहर से आते हैं। तो जो रतनगढ़ की जनता, जो हम ही मान लो, हम लोग यानी उनको यह है नहीं चाहते कि कोई बाहर का आदमी आप करके और हमारे ऊपर कोई थोपे, इसलिए हम स्थानीय सदस्य चाहते हैं। मतलब मुख्यतः बात करें तो बात आप ये मानते हैं कि पार्टी कुछ लागू नहीं होती, अगर कैंडिडेट मजबूत है, अच्छा है, तो उसके पक्ष में आप मतदान करें। यानी हम जो मतदान करेंगे वो आदमी देख करके करेंगे, पार्टी अपनी जगह है और आदमी अपनी जगह है। जबकि यानी ये देखने को मिलता है कि रतनगढ़ की जो सीटें हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाती है। वो इसलिए जाती है कि वो उनके, हम लोग जो चाहते हैं ना कि हमारा स्थानीय चाहिए, तो स्थानीय में क्या होता है कि जो कांग्रेस के ला करके और को थोपते थे यहाँ पे, तब वो उसकी टक्कर भी नहीं ले पाते, उनकी जामनी जब्त भी हो जाती है। अच्छा, ये भी बात है। ठीक है। हाँ, जैसे पीछे का अगर चुनाव देखा जाए तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे शायद तीसरे नंबर पे वो रहे और निर्दलीय हैं, उन्होंने मुकाबला किया था। तो एक बात ये कर लें कि जिस तरीके से अभी आप जो एक मानस बना के बैठे हैं कि अगर इंदिरा जी को कांग्रेस की टिकट मिलती है तो वो मजबूती में आएंगे, इसके पीछे एक स्थानीय का कारण ये लोग बता रहे हैं। उसके अलावा वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको देख के आप वोट डालना चाहते हो? वो एक तरीके से बहुत ही रतनगढ़ के लिए अच्छे व्यापारी भी हैं और लगभग रतनगढ़ का उनके जो समाज से या हर समाज से उनका जो लेवल है वो बहुत एक घनिष्ठ है कि वो अच्छे मित्र के तौर पे और अच्छे व्यवहार के तौर पे रतनगढ़ के लिए बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। मतलब एक व्यापारी वर्ग है वो उनसे खुश है, कारण ये है हर वर्ग खुश है इसमें। अच्छा, क्योंकि उनकी इमेज एक बहुत ही शांत शालीन नेता के रूप में है। भाई उनकी धर्मपत्नी हैं, वो प्रधान भी हैं रतनगढ़ पंचायत समिति की, हाँ, और खुद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो जो प्रधान का कार्यकाल, और वो चलो आप नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं, लेकिन आपने अगर चर्चाएं सुनी हो तो किस तरीके का उनका कार्यकाल रहा? हम तो गांव में जाते हैं। मैं रतनगढ़ तहसील का जंगड़ों का अध्यक्ष भी हूँ, तो अच्छा। मैं तो गांव में भी जाता हूँ और गांव से भी मेरा पूरा काम पड़ता है। तो वहाँ पे जो प्रधान है अभी, तो वो बहुत खुश है। प्रधान के लिए वो खुश इसलिए है कि जो जनता ना प्रधान को जो भी काम कहते हैं वो काम फटाफट होता है और वो करने के लिए तैयार भी रहते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात आपने बताया कि आप जांगीर समाज के अध्यक्ष भी हैं, तो आपके समाज में किस तरीके से माहौल है? हमारे तो माहौल ये है कि जो ये व्यक्तिगत जो वोट जाएंगे ना, वो तो जो कांग्रेस हो बीजेपी हो, इससे तो कोई हमारे को फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो व्यक्तिगत वोट है वो सारे के सारे अच्छे इंसान के लिए, और जो लोकल आदमी यहाँ से आएगा तो यहाँ पर जो नाम है वो इंदिरा जी का आता है, तो इंदिरा जी का जब नाम आएगा तो पूरा हम लोग उनके साथ में हो जाएंगे। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो शहर में उनके पक्ष में माहौल बनता नजर आ रहा है। शहर में और देहात में भी बिल्कुल देहातों के अंदर भी यही है। अच्छा, देहातों के अंदर भी यही है। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं किस तरीके से देखते हैं। चुनाव नज़दीक है, कहाँ किसके पक्ष में वोट डालने का मन बना रखा है? बीजेपी की तरफ आप जाएंगे, क्या कारण क्या है कि क्यों बीजेपी में? सब अच्छे करे हैं बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी आए हैं। लेकिन यहाँ की बात करें, अगर क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें तो लोगों का मानस ये है कि हमें क्षेत्रीय व्यक्ति चाहिए जिसे हम प्रतिनिधित्व सौंप सकें, और जिस तरीके से आज यहाँ का हर बार कांग्रेस बाहर से नया चेहरा लेके आती है, वो यहाँ से हार के चला जाता है। पिछले मान लो 20 साल से लगभग यही हो रहा है अपने साथ कि बाहर से कोई नया चेहरा आता है, उसको हरवा देते हैं, बीजेपी की यहाँ पे सीट आ जाती है और काम कुछ होता नहीं। पिछले 5 साल से रतनगढ़ की जनता इतना मतलब घनिष्ठ दुख पा रही है कि बता नहीं सकते आपको। हर गली में, हर मोहल्ले में सड़कें टूटी पड़ी है, कहीं पानी का निकास नहीं है, कुछ नहीं है। अभिनेश जी, आपके अभी विधायक हैं, तो कोई बड़े काम जो विधानसभा क्षेत्र कोई काम नहीं करवाया, बिल्कुल भी कोई काम नहीं करवाया, रतनगढ़ का कोई काम नहीं हुआ है। मतलब वो काम के नाम पर अगर क्षेत्र में वोट मांगना चाहिए तो शायद नहीं मिलेगा। अपने का तो गाँव का जो काम होना है वो जरूरी है। मेरा सवाल ये तो मिलेगा ही नहीं।
अपन यहाँ से अगर बीजेपी को वोट देंगे तो मोदी जी को तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल, लोकसभा का कहाँ पे? चुनाव में तो रतनगढ़ का एक एमएलए, वो वहाँ पे गिनती नहीं है उनकी, कोई उनको पूछता नहीं है, और रतनगढ़ का कोई काम नहीं होता। मतलब आप लोगों का मानस मेरे हिसाब से ये है कि अगर स्वच्छ और एक तरीके से खुद व्यक्ति विशेष है उनके लिए मतदान करने का इन लोगों ने मानस बना रखा है, और जिस व्यक्ति के लिए इन्होंने मानस बना रखा है इंद्राज खिचड़, वो वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस से टिकट की दावेदारी यहाँ से कर रहे हैं।